नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और हमारे इस एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नए साल के जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है क्योंकि हमने 2024 को अलविदा कहकर नए साल का इस्तकबाल भी कर लिया है। और ये देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें हैं। मुंबई, मसूरी, नोएडा, पणजी, नैनीताल, भोपाल, लखनऊ, मनाली, कोलकाता, हैदराबाद, विरुद्धनगर, अजमेर। देखिए, ये नए साल का जश्न जो शुरू हुआ है, अब ये थमेगा तभी जब हम दूसरी तारीख को एंटर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि अब पुराने साल का तो अंत हो चुका है। पुराना साल कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी यादों के साथ आखिरकार खत्म हो चुका है। लेकिन अक्सर लोगों को उम्मीदें होती है कि हमारा नया साल कैसे जाने वाला है। यानी कि अब जब हम 2024 को पीछे छोड़कर 2025 में आ चुके हैं, तो ये 2025 कैसा जाने वाला है, लोग इसको लेकर बड़ा विचार विमर्श करने में लगे रहते हैं। एक तरफ जश्न तो मनाया जाता है, लेकिन जश्न के साथ ही साथ उम्मीदें होती हैं 2025 अब कैसा जाएगा, नया साल कैसा जाएगा, इसकी भी तैयारी की जाती है। और इसके लिए जाहिर तौर पर ज्योतिषाचार्यों से भी विचार विमर्श किया जाता है कि जो आने वाला साल है उसमें कौन सी ग्रह की कैसी चाल होने वाली और हमारे जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही सकारात्मक ऊर्जा क्या हमारे जीवन में बरकरार रहने वाली है, या फिर राहु केतु अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे, या फिर कोई और ग्रह कुंडली में नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव होगा, क्या उपाय करने चाहिए, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको नए साल की तैयारी की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया है। पूरी दुनिया ने बाहें फैलाकर 2025 का वेलकम किया है। और हम साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारा 2025 यानी कि जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, आज 1 जनवरी 2025 है तारीख, और ये साल हमारा कैसा रहने वाला है ये भी हम जानेंगे। अलग अलग जगहों से तस्वीरें जश्न की, ये देर रात की तस्वीरें थी और आज का भी दिन खास रहने वाला है। तो बीती ताही बिसारी दे आगे की सुदिलेई, जिसका अर्थ है जो बीत गया सो भूल जाइए। सामने एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और उसकी परवाह कीजिए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से नया साल शुरू हो जाता है और नया साल साथ लाया है अपने उम्मीदें, खुशियां, वादे, इरादे और सवाल। और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा ये साल 2025 आखिर कैसा रहने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो से भी ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगी और हमारे साथ अन्य ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, जिनका हम रुख करेंगे और जानेंगे कि किस ग्रह की कैसी चाल होगी और आपके जीवन पे, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है जीतू सिंह जी। और पंडित सुनील भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसी किसकी राशि, किस ग्रह की कैसी चाल। तो चलिए, सबसे पहले रुक करते हुए जीतू सिंह जी का। जी मैम, लोगों को देखिए उम्मीद है इस बार कि 2024 तो शायद किसी का अच्छा गया, किसी का बुरा गया, कुछ मिला जुला असर रहा, लेकिन अब जिस साल में हम एंटर हो चुके हैं, यानी कि आज 1 जनवरी 2025 है तारीख, ये साल हमारा कैसा बीतने वाला है, आखिर इस बार किस ग्रह की कैसी स्थिति रहेगी जी राशियों पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं साल 2025 की। और अंजलि जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मंगलमय हो आपका ये साल। जहाँ तक हम नए साल की बात करते हैं, जहाँ तक हम नए आगाज़ की बात करते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरती से इन्होंने कहा कि पुरानी चीज़ें, पुराने खट्टे मीठे पल हमें भूल जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भूलना चाहिए अगर के वो पल खराब हैं, लेकिन अगर के वो पल बहुत अच्छे हैं तो उन्हें थोड़ा सा याद भी रखना चाहिए। लेकिन
अगर बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं तो वो हमारे लिए एक ज़िंदगी में एक लेसन की तरह होते हैं कि हमें दोबारा से उन गलतियों की तरफ नहीं जाना है। ज्योतिष भी आपको इसी तरीके से आगाह करता है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल कौन सी आपके जीवन के ऊपर खास प्रभाव डालने वाली है। और रही बात जब नए साल की बात करते हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो हर कोई ज़्यादा इसलिए घबराने लगा क्योंकि मंगल का साल है। अब मंगल का साल है, अग्रेसिव मंगल है, और कहीं ना कहीं ये प्रभाव जो है थोड़ा सा ऐसा डालते हैं कि जिससे आप सडनली यानी अचानक, क्योंकि ये वृश्चिक राशि के स्वामी भी होते हैं जो कि सडन का भाव होता है। लेकिन वहीं अगर के हम मंगल को अगर के एक पॉजिटिव वे में लेते हैं तो बहुत ही सैनिक प्लेनेट होता है, बहुत लीडर प्लेनेट होता है। तो यानी ये जो है प्लेनेट, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव भी करने वाला है, बहुत मेजरली आपको एक अच्छा बूम, अच्छा बूस्ट भी देने वाला है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हमें किन चीज़ों को 2025 में नहीं करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 2025 में ज़रूर करनी है, ताकि आप जो मिशन लेकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे थे वो सारे के सारे मिशन, सारी कल्पनाएं आपकी पूर्ण हो। जी अंजलि जी। बिल्कुल। और हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जीतू सिंह जी आपसे एक और सवाल जी। कि 12 जो राशियां हैं उनके जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हो, धन निवेश से जुड़ा हो। आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे आपने बताया था कि 4 ग्रह जिनकी स्थिति बदलेगी, वो इस बार कैसा प्रभाव छोड़ने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंजलि जी 4 ऐसे प्लेनेट बदलने वाले हैं जिसका आपकी जिंदगी के अंदर बहुत गहरा असर होता है। सबसे पहले तो धन की ही बात कर लेते, क्योंकि धन इतना इंपॉर्टेंट होता है हर किसी की जिंदगी में, क्योंकि जो भी मेहनत कर रहे हैं वो चाहते हैं कि धन उनको सफिशिएंट मिल रहे हैं। और उनके प्लेनेट होते हैं जुपिटर यानी गुरु। गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु इन्हेंसमेंट के कारक भी होते हैं। और यहाँ पर जब गुरु की चाल ही आपको लगे कि अतिचारी हो रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्लेनेट जो है ये ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है सभी राशियों के ऊपर, क्योंकि अतिचारी इनका होना कभी अच्छा नहीं माना जाता। लगभग 12 साल के बाद इनका जो राशि परिवर्तन यहाँ पर खास करके इनका जो ये अतिचारी राशि परिवर्तन है ये हो रहा है, क्योंकि हर साल में राशि परिवर्तन करते हैं गुरु, लेकिन 12 साल में इनका जो ये प्रभाव हुआ है उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर इस समय की कंडीशन को देखते हैं तो इनका अतिचारी जो समय है वो शुरू हो रहा है मई के अंदर। और ये मई से शुरू होकर के बीच बीच में कुछ 4-5 महीनों के अंदर फिर इसका बदलाव, फिर अगेन ये दूसरी राशि में, यानी इनके जो स्टेप बाय स्टेप जो मूवमेंट्स होंगे वो बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी राशियों को धन को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत है, यानी धन को लेकर के सचेत इस तरीके से रहा जाता है कि जहाँ पर हम, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या कहते हैं कि धन देते भी हैं और कहते हैं धन उड़ा भी लो, तो यहाँ उड़ाने की तरफ ना ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा संभालने की तरफ चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि से हर कोई डरता है। शनि से इसलिए डरता है कि 7:30 ही शुरू हो जाएगी, लेकिन शनि सबसे अच्छे प्लेनेट माने जाते हैं। बहुत ठहराव है इनके अंदर, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं इनके अंदर, न्याय के देवता हैं, कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। यानी इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो शनि बहुत अच्छे प्लेनेट मानते हैं। लेकिन वहाँ पर शनि मूल त्रिकोण राशि छोड़ रहे हैं, वो अपनी मूल यानी प्रिय राशि से निकल करके मीन राशि यानी जुपिटर की राशि में जा रहे हैं। वहीं अगर हम राहु केतु की बात करते हैं, राहु केतु का भी डर इतना, भ्रम इतना है कि हर कोई पहले दहशत में आ जाता है कि राहु केतु बदल जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन राहु अगर हम देखें तो विदेशों के चक्कर भी तो आपको राहु ही करवाते हैं। हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो भी राहु ही तो है। हाई पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो वो केतु हैं। तो यानी राहु केतु का भी अगर हम कंसीडर करें तो खराब नहीं होता कुछ भी, बस इन्हें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर ढालने की ज़रूरत है कि हमें किन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहना है। इसीलिए राशियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी राशियों के ऊपर इनका प्रभाव रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेष राशि की ही बात कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि एरीज है, एरीज का जो प्रभाव होता है, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल की राशि जो है वो अग्रेसिव राशि होती है। और यहाँ पर जब हम नए साल के अंदर एंटर करे हैं तब ये मंगल नीच के चल रहे हैं, लेकिन मंगल नीच के ज़रूर है बट मंगल सैनिक भी तो हैं।
अगर वो कह रहे हैं कि गुस्सा संभाल लो, आपको बहुत कुछ हम देंगे, तो गुस्सा संभाल लीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? भाई गुस्सा संभाल करके अगर हम इतनी 10 चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अच्छा एनहांसमेंट भी तो हुआ, बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी भी तो आई। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना है, आवेश में जल्दी नहीं आना है। आपके साथ अगर कोई काम दे रहा है, थोड़ा-सा ज़्यादा काम दे दिया तो उसी में नहीं भड़क जाना है, लेकिन वही दूसरी तरफ चीज़ें इनकी पॉजिटिव भी होंगी। यहाँ पे इनके लिए, क्योंकि अगर हम 12वें भाव को देखते हैं तो वहाँ शनि बैठ रहे हैं, और शनि 12वें भाव में जो मेष राशि वालों के लिए कहते हैं बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन वो स्टेबिलिटी है, वहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी खट्टे-मीठे पहलू यहाँ पे दोनों को देखने को मिलेंगे, बट यहाँ घबराना नहीं है, थोड़ी सी रेमेडीज उपाय कीजिए। अगर हमें सिर दर्द होती है तो मेडिसिन भी तो ले लेते हैं, तो डॉक्टरों की दवाई भी तो ले लेते हैं, ऐसे कुछ रेमेडीज कर लीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव पल जो हैं उसे बढ़ा सकें। आपको हर लाल रंग का कपड़ा अपनी पॉकेट में ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप बार बार एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, बार बार गुस्सा क्रोध से आपके काम बिगड़ रहे हैं, आप ऐसे रखिए। इनफैक्ट इसे और एनर्जाइज करने के लिए चारों कोनों में ओम बना दीजिए सिंदूर से ही, और उसे फोल्ड करके हैंकी की तरह अपने पॉकेट में कंटिन्यूशन में रखिए। देखिए आप कितना फ़ायदा लेंगे आप जी। बिल्कुल, जैसा कि अगर कुंडली के अनुसार देखा जाए, जैसे कि पिछले साल को लेकर कहा गया था 2024 को कि 2024 शनि का साल था, अगर मैं सही हूँ तो, और ये साल इस साल के राजा, ग्रह के राजा कौन होने वाले हैं? जी, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंकों के हिसाब से चलते हैं, 2025 को करते हो तो मंगल का साल बनता है। लेकिन अगर हम अपने संवत की तरफ, जो कि चैत्र प्रतिपदा में हमारा संवत बदलता है, जिसे हम हिंदी कैलेंडर का नया साल कहते हैं, ये तो इंग्लिश कैलेंडर हो गया, वो तो हिंदी कैलेंडर होगा, और हिंदी कैलेंडर के साल के जो राजा हैं वो सूर्य बन करके आ रहे हैं। देखिए वो भी कितने स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हैं, मंगल भी कितना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। यानी एक पहलू को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो कि इरिटेशन, जो कि नेगेटिविटी, जो कि अच्छा नहीं सोचना, विचार मन में जो खराब बार बार अपने अंदर लेकर के आना, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज आप देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर को देखना कितना बूम मिलेगा, और टेक्नोलॉजी को कितना अच्छा बूस्ट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली भी है। लेकिन अगर हम इनका इम्पैक्ट वास्ट लेवल पर देखते हैं तो बहुत वर्ल्ड वाइड चीज़ें नहीं अच्छी हो रही है, लेकिन निजी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ग्रह जो है डराते नहीं है, आपको आगाह करते हैं। आगाह और डर में बहुत फर्क रहता है, और कोई ज्योतिषी भी नहीं डराते हैं, वो भी आगाह करते हैं। मे भी एक तरीका अलग अलग हो सकता है समझाने का, घर के अंदर बच्चों को समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद हर किसी का यही रहता है कि हम सब लोग सुरक्षित रहें और अवेयर रहें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन 2025 अगर देखा जाए पूरे देश दुनिया के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि 2024 में कई घटनाएं हुई, जी चाहे वो बांग्लादेश की हम बात कर ले, बांग्लादेश में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, अमेरिका में देखे ट्रम्प की जीत हुई, शानदार जीत हुई, तो ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। तो 2025 घटनाओं से जुड़ा कैसा रहने वाला है? जी, बहुत ही दर्दनाक होता है जब किसी जान माल का और निर्दोष का कहीं ना कहीं ऐसे आहत होता है जीवन। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो हम सबसे पहले उन ऐसी दिवंगत आत्माओं के लिए एक दुआ भी करेंगे कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देख रहे हैं ये चीज़ों के लिए, तो बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं, बड़ी बड़ी घटनाओं के इस बार संकेत हो रहे, क्योंकि गुरु का अतिचारी होना, और प्लस जो 4 ग्रहण पड़ेंगे इस साल में, और 4 ग्रहण का भी प्रभाव जो है हमारे भारत पर तो किसी तरीके की बहुत ज़्यादा क्षति की तरफ नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी घटनाएं, कुछ आंतरिक घटनाएं ज़्यादा होंगी। जैसे पॉलिटिकल लेवल पर भी हम चलते हैं तो आंतरिक ज़्यादा क्लेश होगा, यानी बाहरी इम्पैक्ट उसके ऊपर कम होगा। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं तो वहाँ पे घटनाओं के काफ़ी ज़्यादा संकेत इस बार बन रहे हैं। कुछ बड़ी आपदाएं, और ख़ास करके जैसे जलीय आपदाएं और आगजनी की घटनाएं जो होती हैं, ये इस तरीके उपद्रव बड़े लेवल के और बड़े लेवल के डिज़ास्टर जो है इस तरीके के होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और अवेयर रहना, और कहते हैं कि एक बूंद बूंद से जब घड़ा भरता है,
यानी छोटी छोटी पॉजिटिव एनर्जी को अगर इकट्ठा कर जाए तो बड़े लेवल की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तभी कहा जाता है कि हम भक्ति की तरफ ज़्यादा बढ़ने चाहिए। आपने ये देखा होगा कि इस बार बहुत सारे न्यू ईयर जो है जश्न भी खूब सारा मना रहे हैं, लेकिन वहीं भक्ति की तरफ टूवर्ड्स भक्ति भी बहुत है। हर मंदिरों के अंदर भीड़ लगी हुई थी, हर गुरुद्वारों के अंदर, हर हर धर्म स्थानों के अंदर भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए क्योंकि लोगों का एक डाइवर्जन जो है वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जन हो रहा है। और ये होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरीके का इन्वायरमेंट जब भी क्रिएट होता है, इस तरीके की एनर्जी जब भी क्रिएट होती है, तो क्षति अगर हो भी रही है तो उसमें बहुत कम होने की संभावनाएं बन जाती हैं। जी बिल्कुल, क्षति की भी हमने बात की, लेकिन ये साल मूल रूप से किन राशियों के लिए अनुकूल रहने वाला है? देखिए, अगर हम राशि क्योंकि हमने मेष राशि का बताया तो जल्दी से हम वृष राशि की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वृष राशि के जो स्वामी है वो जुपिटर गुरु शुक्र हैं। और शुक्र का जो है प्रभाव, क्योंकि उच्च राशि में शुक्र होंगे जब ये हम एंट्री की तरफ चल चुके हैं, तो यहाँ पर उच्च राशि का शुक्र क्या करता है कि आपको बहुत सारी लग्जरीज देता है। अब देखिएगा, इस समय बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेनी है, और जिन्होंने नहीं सोचा हुआ था गाड़ी का भी लेंगे, वो भी खरीदेंगे, और बहुत ज़्यादा इनको घूमना फिरना ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन फिर भी हम एक चीज कहें कि कहीं ना कहीं थमने की जरूरत होती है। आपको इतना ज्यादा नहीं आपको अपनी चीजों को यानी लेविश की तरफ चल पड़ना है कि आप कभी अगर कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपको किसी से मांग करके अपना गुजारा जो है चलाना है। तो इच्छाओं को थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। और रही बात अगर कि हम आपके लिए शुक्र के लिए स्पेशली हम ये कह रहे हैं कि राशि की कि आपकी शादी होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे पेंडिंग चल रही थी जिनकी मैरिज, उनकी शादी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और उसमें भी अगर कि हम मंथ की बात करते हैं, और स्पेशली अगर नवंबर मंथ में जो आने वाला 2026 का है, अगर नवंबर में आप बात चलाएं रिश्ते की तो पक्का ही आपकी शादी के योग बन जाएंगे। और वहीं थोड़ा सा आपको संभलना भी है, लेकिन साथ के साथ एक रेमेडीज जरूर कीजिएगा। गुलाब की पत्तियों पे इत्र लगा करके इसे अपने साथ हर फ्राइडे को रखना शुरू कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारद्वाज जी आपका, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पंडित जी, जैसा कि अभी हमारे साथ आचार्य जीतू सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, जो इस साल के बारे में बता रही थी कि कितना प्रमुख रहने वाला है ये साल, कौन से ग्रह की स्थिति क्या रहेगी, किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल या प्रतिकूल, इस नए साल को लेकर और क्या। आपकी आवाज बहुत कम है, आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हमारी आवाज आ रही है, मगर आपकी आवाज हमें बिल्कुल बहुत कम आ रही है। बिल्कुल, हम इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अब बहुत कम आवाज है आपकी, बिल्कुल। ठीक है, इसे हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से हम चलते हैं आचार्य जीतू सिंह जी के पास। थोड़ी तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन हमारे सवाल जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, हर कोई जानने का इच्छुक होता है कि इस साल क्या नौकरी में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु और केतु की जो महादशा होती है वो भी लोगों को मानसिक तौर पर परेशान कर देती है। क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा आचार्य जी? देखिए, बहुत अच्छा हमने कहा ना कि जैसे ही संवत बदलेगा, जैसे ही हम चैत्र प्रतिपदा की तरफ जाएंगे और वहाँ पे गुरु जो हमारे सूर्य जो हैं वो राजा बनकर के उपाधि पर आएंगे, और सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत अच्छा भूम देते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों के जो आपके सपने थे बहुत सारे बच्चों के, जातकों के, वो पूरे होने के पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की है तो प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की टेक्नोलॉजी बहुत हाइप पे जाने वाली है। टेक्नोलॉजी जो जब हाइप पे जाती है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे काम क्षेत्र जो हैं आगे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर नौकरियों को लेकर के बहुत अच्छा एक फायदा एक जनरेशन को, यंग जनरेशन को, क्योंकि मंगल यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है, तो बहुत सारे फायदे होंगे नौकरियों के, बिजनेस के। लेकिन वहीं अगर हम निजी राशियों की तरफ जाते हैं तो कई बार आपका छठा भाव, कई बार आपका दशम भाव, ये जो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करता है, तो वो इंडिविजुअल कुंडली का एक इम्पैक्ट है। लेकिन जर्नल अगर हम देखते हैं तो इतने सारे ऑप्शन होंगे आप लोगों के पास। अगर आप थोड़ा सा
अच्छे एक रुझान की तरीके से अगर आप किसी एक डाइवर्जन की तरह अगर चलते हैं, किसी एक अच्छे प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 2025 में बहुत अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं। अगर सिर्फ हम एक अग्रेसिव पार्ट छोड़ दें, अगर हम घटनाओं को थोड़ा सा अगर हम इग्नोर कर दें, लेकिन वो हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी प्रभाव डालती है डेफिनेटली। बट कई सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो आप करके इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तैयार कर सकते हैं। जी चलिए, इसी पर चर्चा लगातार जारी रहेगी कि आखिर आने वाला साल कैसा होने वाला है, और आपके मन में भी कई सवाल होंगे और उन्हीं सवालों से जुड़े हुए सवाल आज हम स्टूडियो में करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, कहीं जाइएगा नहीं, टीवी का रिमोट साइड रख दीजिए, जल्द लौटते हैं। पंडित सुनील भारद्वाज जी का रुख करते हुए, देखिए पंडित जी, अभी 2 राशियों का हमने जिक्र किया है, अब अगली राशियों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में बताया आचार्य जीतू सिंह जी ने, आप आगे की राशियों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों को यहाँ पर 14 मई से द्वादश स्थित रहने से कहीं ना कहीं आपको खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, और 2 अप्रैल से मंगल इसी राशि में संचार करेगा, तो एक स्थिति तो आपके पास उत्तेजना बहुत होगी, क्योंकि ये जो साल आएगा जब शुरू होगा तो सिद्धार्थी योग। अब सिद्धार्थी संवत जो होता है, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी किसी भी राशि में हो उसका मंगल, क्योंकि मंगल का साल होने से तो वो उसको मेहनत कराता है, उसको पूजा पाठ में लीन करता है, यानी कि धर्म परायण लेके चलता है, क्योंकि इस साल शनि परिवर्तन करेंगे। तो मिथुन राशि वालों को 11 फरवरी से लेकर करीब आप देखेंगे 27 फरवरी तक बुध भाग्य स्थान पर भाग्य की तरक्की तो कराएंगे, मगर आने वाले समय में उनकी प्रतीक्षा हो, एक उनको इंतजार भी करना पड़ेगा और उनकी परीक्षा भी होगी, उनको दोनों बातें एक साथ होंगी। अगर वो व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार बहुत अच्छा चलता नजर आएगा, कपड़े के व्यापारियों को बहुत फायदा होता नजर आएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत फायदा होता नजर आएगा, कहीं ना कहीं देखें तो उनके जो रुके हुए काम है उसमें पूरे होते जाएंगे, बच्चों को एडमिशन भी होता नजर आ जाएगा, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के भी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं वो लोग अगर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं तो सैर सपाटे के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा योग कुल मिला के इनको अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब ये स्वराशि आ जाएंगे तब इनको थोड़ा सा और एडवांटेज मिलेगा, मगर इनको जो भी काम करेंगे उसमें हर्ष उल्लास के साथ साथ अपनी नेगेटिविटी को लाना नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा गाना नहीं है, बहुत ज़्यादा बताना नहीं है लोगों को। देखो, कहते हैं ना चांद निकलेगा तो दुनिया देखेगी, तो वो निकलने दीजिए। आपने बहुत ज़्यादा शो नहीं करना, किसी भी काम को करेंगे तो शो नहीं करेंगे आप। आपने बहुत ज़्यादा बताना लोगों को नहीं है कि मैंने ये करना है, तो उससे नेगेटिविटी आपको आएगी, आपको नज़र लग जाएगी, उससे आपका ऑरा वीक होगा, आपके काम करने की परफेक्शन में कमी आ जाएगी। ये मिथुन राशि वालों के लिए साथ रहेगा। अच्छा, साल के अंत की बात करते हैं, जब इनका साल का अंत आएगा तो इनका करीब आप मान लीजिए कि 2 अक्टूबर के बाद से इनका जो समय होगा दिसंबर तक का, उसमें इनको थोड़ा सा विरोध आड़ से बचना होगा। इनको पित्त के रोग परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शादी का मौसम आ जाएगा, तो उस समय वो जो सीजन होता है उस सीजन में जो है त्योहारों का सीजन है, तो बहुत ज़्यादा खान पीन में गड़बड़ी कर सकते हैं, पित्त प्रकृति की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, एटमॉस्फेयर में पॉइजनिंग होता है, इसलिए इनको उपवास करना चाहिए। इनकी राशि जो बुध, जो मिथुन राशि वालों की, इनके राशि स्वामी जो बुध होते हैं, वो इनको कहते हैं कि इनको जो है कम खाना चाहिए उस पीरियड में। कम खाएंगे तो इनकी सेहत जो है बिल्कुल दुरुस्त रहेगी और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। और एक उपाय इनके लिए बड़ा अच्छा है कि अपने वजन के बराबर 5 बुधवार शुक्ल पक्ष में चारा दे दें। बड़ा सरल उपाय है। गौशाला में जाएं, अपने वजन के बराबर गौशाला में 5 बुधवार शुक्ल पक्ष के बुधवारों में चारा। ठीक ये है, सबसे आपने बताया आसान उपाय है। मिथुन और कर्क राशि के बारे में। आगे कर्क राशि बताए थे, हाँ। कर्क राशि बताए थे। देखिए, कर्क राशि वालों को तो 29 तारीख तक तो थोड़ी सी भाग दौड़ रहेगी। 29 तारीख के बाद जो है, क्योंकि इनको ढैया हटेगी, अब ढैया हटेगी तो 29 मार्च के बाद ढैया हटेगी। अब इनका पूरा बता देते हैं
देखें, इनके वर्ष के आरंभ से ही करीब करीब 20 से लेकर 2 तक, और ये है जनवरी, उसके बाद 2 जून से करीब नीच अवस्था में जब मंगल संचार करेंगे, ये इनके लिए थोड़ी सी स्थिति बनेगी। इसमें क्या होगा कि आप अपने निकट संबंधी होंगे, मिलने वाले होंगे, सहपाठी होंगे, काम करने वाले होंगे, या कोई भी घरेलू स्थिति होगी, उसमें विरोधाभास, उसमें आपके विचार किसी से नहीं मिलेंगे। चंद्रमा एक राशि में 2-2.25 दिन रहता है, हो सकता है कि आपका 2 दिन बाद बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो जाए, मगर आपके कहीं ना कहीं आपको बातों को तोल के बोलना चाहिए। विचार उतने रखें जो दूसरा समझ सके। ये आपने पहले दिन से ही लेना है कर्क राशि वालों को। कर्क राशि वालों को चंद्रमा क्योंकि बहुत ही चंचल है और ये मन का कारक, और मन आपका भटक भी सकता है। हाँ, आपके लिए योग बहुत अच्छे हैं। आपके लिए जब ढैया शुरू हो जाएगी तो आपको थोड़ी सी परेशानी, ढैया जब निकल जाएगी तो थोड़ी सी परेशानी जो आपकी चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। आपकी योजनाएं पूर्ण होती नजर आएंगी। अप्रैल, मई, जून ये महीने आपके पास हर्षोल्लास के रहेंगे। सितंबर, अक्टूबर ये जो आएंगे, इस महीने में आपका थोड़ा त्योहारों में व्यवस्था बहुत ज़्यादा रहेगी। धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि ले सकते हैं, कहीं बाहर जा भी सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ाने में आप बाहर भेज सकते हैं, खुद भी बाहर जॉब कर, अच्छा नई जॉब मिल भी सकती है। आप नई जॉब मिलने की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं भी परिपूर्ण हो सकती हैं। जो कपड़े के व्यापारी हैं, जो लिक्विड से जुड़े व्यापारी हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। जिनको बाहर जाने का, काम करने का, एक्सपोर्ट का बहुत शौक है, वो एक्सपोर्ट यहाँ पे शुरू भी कर सकते हैं। एक और चीज इनके साथ है कि ये अपनी बातों को, जैसे हमने कहा कि बहुत संभाल के बात करें किसी से, क्योंकि मन इनका रिश्तेदारों से, कुटुंब से बहुत ज्यादा आप लेन देन से बचें, क्योंकि किसी को दे दोगे या ले लोगे, और मंगलवार को तो विशेष रूप से इस साल में न लेना न देना, न कर्जा लेना न देना, क्योंकि वो उतरेगा ही नहीं आपसे। बिल्कुल, जो आप बता रहे और हैं बातें, ये ध्यान रखना हाँ, होगा इन राशि के इनका जातकों को। उपाय भी बताए थे, इनका उपाय बताए थे, बड़ा अच्छा उपाय है इनका। देखो, आपने क्या करना है, अगर साल की सारी पूर्णमासी, जितनी पूर्णमासी हैं, इन पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण का व्रत करें। और जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं ना, आप चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देना आपके लिए बड़ा हितकारी रहेगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर, किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं बैठे हुए, कहीं आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीचस्थ स्थिति में है, या ग्रहण योग में राहु या केतु के साथ हैं, अगर आपकी कुंडली में कहीं पे बैठे हैं, तो मोती रत्न तो अवश्य धारण कर लीजिए। बैठकी का मोती छोटी उंगली में धारण कर लें, या गले में चांदी में धारण कर लें। मोती नहीं धारण कर सकते तो 7.25 रत्ती का आप मोती बनवा ली, चांदी का, वो धारण करें। जी। जी। अब आचार्य जीतू सिंह जी से जानेंगे कि सिंह, कन्या और तुला राशि, ये इन तीनों राशियों के लिए कैसा साल रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो इनके स्वामी सूर्य होते हैं, और सूर्य ही राजा बन करके, संवत के राजा जो है वो सूर्य बन करके आएंगे। तो इनके लिए तो खैर बहुत अच्छा एक स्कोप भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम गुरु की स्थिति आपके लिए देखते हैं तो गुरु आपके दशम में और एकादश में रहेंगे, और शनि आपके अष्टम में रहेंगे। यानी जो शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वो तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि गुप्तवार आप भी उनके ऊपर करेंगे अब की बार। वो भी गुप्तवार करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आप भी कम नहीं करेंगे। टिट फॉर टैट वाली स्थिति आपके साथ भी रहेगी इस बार, क्योंकि राजा भी तो सपोर्ट करेंगे आपको। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम गुरु की बात करते हैं तो एकादश भाव में गुरु धन का कारक, अगर कहते हैं कि धन भाव में जाकर के बैठता है तो बहुत अच्छा एक लाभ देता है। तो आपको धन तो अच्छा देगा वो, लेकिन धन का यूटिलाइजेशन जो है वो आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, लेकिन कई बार मन के अंदर इतना भटकाव होता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अवेल नहीं कर पाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब दरवाजे किस्मत खोलती है तो आपको वो दरवाज़ा खोल करके उनका स्वागत भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, शत्रु आप बहुत ज़्यादा नहीं सताएंगे क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। लेकिन अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो फरवरी 2026 में जब शुक्र कुंभ राशि में होंगे, उस समय अगर आप अपने शादी की बात चलाएंगे तो बहुत अच्छी शादी के योग बन जाएंगे
और बहुत इजीली शादी होने के योग बन जाएंगे। अगर हम वर्गों की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, तो जुपिटर आपके 9th और 10th में रहने वाले हैं और जो शनि है वो आपके सप्तम में चलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि शनि जो है सप्तम में चलेंगे और सप्तमेश जब आपको सपोर्ट करें तो इसका मतलब शादी की बात तब चलाएं आप। और रही बात अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो आपके लिए बिजनेस बढ़ाने के आपको मौके मिलेंगे। कई बार हम एक बिजनेस खोलते हैं लेकिन उसकी चेन खोलना चाहते हैं, तो 2025 में अगर आपने इतनी सी शुरुआत करी और उसकी चेन बनाने के चांसेस आपको मिल जाए तो कितनी अच्छी एक खबर हो गई आपकी 2025 की। तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं कि आप बिजनेस को इन्हेंस करेंगे। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर के चलना है ताकि आपको क्योंकि जुपिटर जो है ना वो जब भी इस तरीके के अतिचारी होकर के इस तरीके के इम्पैक्ट डालते हैं, और खास करके 14 मई से पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव खाने पीने का भाव होता है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा कि एक बार खाना खाया दोबारा से ऊपर खा लिया। किसी ने कहा कि थोड़ा सा हमारा दिल रखने के लिए खा लीजिए, तब भी खा लिया आपने, लेकिन पेट तो आपका खुद का है। तो अपने स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। रही बात अगर हम लिब्रा की बात करते हैं, तुला राशि की बात करते हैं, तो गुरु आपके अष्टम और नवम के जो है अष्टम और नवम का बहुत अच्छा संबंध बना रहे हैं। अब नवम क्या है? आपका धर्म कर्म है। जब हम धर्म कर्म की तरफ चलते हैं तो हम नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। जब हम धर्म कर्म को दूर करते हैं तो नेगेटिविटी के जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं सिनेरियो पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो 6th भाव में, 6th भाव 6, 8, 12 में शनि जो है कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक कर देते हैं चीज़ों को। तो यानी आपके शत्रु जो हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे। रोग से आप बहुत समय से अगर आप पीड़ित चल रहे थे तो आपको एक सहूलियत मिलेगी कि आपको एक मेडिसिन, एक सोर्स बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग इतने धुन में चल जाते हैं कि भक्ति की तरफ चल जाते हैं, हमें लगता है कि हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अपने काम करते हैं, भक्ति आपका अपना काम करेगी। यानी दोनों एनर्जीज़ का आपके जीवन के अंदर एक तालमेल बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सफलता भी मिलेगी आपको। कुछ पूर्वजों की संपत्ति पूरी अच्छी तरह से आपको मिलने की संभावना है। जिसका डिस्प्यूट चल रहा होगा, हो सकता है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था किसी कारण से, 2024 तक आपने बहुत कोशिश करी, लेकिन 2025 में वो सॉल्व होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर हम आपके लिए मैरिज की बात करते हैं तो मई महीने में, 2025 के मई महीने में जब शुक्र मेष राशि में रहेंगे उस समय आप शादी की बात चलाइएगा। यकीन मानिएगा शादी के बहुत अच्छे योग भी बन जाएंगे। उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे उपाय जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी एनर्जी क्रिएट करते हैं। हो सके तो आप ओपल रत्न का सहारा ले सकते हैं, लेकिन किसी भी विशेषज्ञ की सलाह के साथ, क्योंकि ओपल रत्न आपके वीनस को बहुत अच्छा इन्हेंस करता है। और इसके अलावा आप हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ, जो शादीशुदा महिलाएं, जो ज़रूरतमंद महिलाएं और उनके साथ अगर बच्चा हो तो उनको अगर आप कुछ चीज़ें डोनेट करते हैं, जैसे मिल्क है या फिर चावल हैं, इस तरीके की चीज़ें डोनेट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। बिल्कुल, आपने बताया कि किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए थोड़ा सा संभल के रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी अगर बात की जाए धनु, मकर और वृश्चिक राशि की पंडित जी, तो ये कैसे रहने वाली इन जातकों के लिए और क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए? आत्मविश्वास कैसा रहने वाला है इस साल को लेकर? उम्मीदें क्योंकि बहुत है। देखिए, धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि की यहाँ पे स्पष्ट है कि प्रारंभ से ही सूर्य हैं आपकी राशि, और आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी सी जो मेहनत करी है उसका फल आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा। 29 मार्च से ये सच है कि ढैया आ जाएगी। अब ढैया आने से क्या करेगी? शनि आपको परेशान नहीं करेंगे, ये बात सोच लीजिए। क्यों नहीं परेशान करेंगे उसका एक बहुत बड़ा कारण है। चलती चक्की चलने दो और पिसपिसाटा, अगर कीले पाटी से चटे तो बाल ना बाका। आपके अंदर एक गुरु की कृपा है। इस गुरु की कृपा को ये मान के चलें कि 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक सप्तम दृष्टि रहने से यहाँ पर आपके काम में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। अब इसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं? एजुकेशन का काम बहुत अच्छा हो सकता है,
पढ़ाई को लेके बच्चों की चिंता थी वो उनकी दूर हो सकती है, अच्छे नंबर आ सकते हैं, उत्तर की तरफ बैठकर पढ़ाई करें, जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ से बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अपने माता पिता का अगर आशीर्वाद दें तो और उन्नति हो सकती है। गुरु, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव। तो आपको जितने भी ब्लेसिंग मिल जाएं वो आपके लिए बहुत सक्सेस होंगे। शनि आपको, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं शनि, इनसे डरिएगा नहीं। आप कर्म प्रधान विश्व रचना, आप अपने कर्म को करते रहिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो महीने होंगे इसमें आपका हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। धार्मिक स्थानों में आयोजन होता है, वहाँ पे सम्मिलित होइएगा, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे योगदान दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पूर्वजों की या जो भी श्राद्ध आते हैं, जिस समय आते हैं उस समय उनकी नमन कीजिएगा। अगर आपके पिता हैं तो आपको जो आवश्यकता नहीं है, पिता नहीं है तो आप कीजिए, जो बड़े हैं वो करें। उनकी ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु की कृपा से आपके सभी कार्य, सभी मनोरथ पूर्ण होते नजर आएंगे। एक उपाय आपको बड़ा अच्छा बता देते हैं कि एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि तीखे पदार्थ नहीं खाने, पहला काम तो ये करना है, क्योंकि नहीं तो आपको पित्त की परेशानियां बढ़ सकती हैं, एसिडिटी आपको फिर पीछा नहीं छोड़ेगी। पित्त के पदार्थों से बच के चलना है। और आपने हल्दी का दान देना है। पुजारी जी को ले जाकर आप 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, पीला कपड़ा या धोती ले लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो ले जाकर पुजारी जी को दे दीजिएगा। 12 केले की फली ले लीजिएगा, 12 साबुत हल्दी ले लीजिएगा और 250 ग्राम दाल चना ले लीजिए। ऐसा आप कम से कम 12 बृहस्पतिवार कर लेंगे। जब से ये ढैया प्रारंभ होगी तब से आपको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। मगर उसका एक खास वजह क्या है उपाय में, आपने बड़ों का सम्मान करना है और किसी की धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की निंदा नहीं करनी, क्योंकि आपका वो फल जो है नहीं तो क्षीण हो जाएगा। आप लाख उपाय कर लें, लाख कर लें, मातृ देवो पितृ देवो, हम बार बार ये बोलते हैं। आपकी माता सर्वप्रथम गुरु है। उस गुरु, जिसकी भी राशि के स्वामी गुरु होते हैं, क्योंकि 2 राशियों के गुरु इसके धनु के और मीन के होते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है कि मातृ देवो भव। अगर आपने माँ का सम्मान नहीं किया तो आप लाख उपाय कीजिए, लाख रत्न पहन लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये विशेष रूप से शनि जिन पे, देखो ढैया और 7.5 हमेशा आपको आपके कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा। तो इसीलिए कहा गया है कि शनि जो है न्याय के देता है, वो आपको वही नंबर देंगे। ये नहीं कि आपने लिख के कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। हमने बहुत लोगों की कुंडलियां देखी तो उसमें यही देखा कि आपके अगर कर्म बहुत अच्छे हैं, माता पिता की आप सम्मान कर रहे हैं, तो आपको फल मिलेगा। जी बिल्कुल। और बची तो हमारे पास, देखिए सारी राशियों पर हमने चर्चा कर ली है लगभग। धनु और माफ कीजिएगा कुंभ और मीन राशि, ये कैसे रहने वाली है आचार्य जी जातकों के लिए, और कैसा, अगर जानने की कोशिश ये भी हम आपसे करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, निवेश के लिए। आचार्य जीतू सिंह जी। जी जी, देखिए कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं, तो उनके स्वामी जो है वो शनिदेव ही होते हैं। और आचार्य जी ने इतनी अच्छी चीज़ बताई कि शनि डरने वाली बात नहीं है, शनि को समझने वाली बात है। कर्म प्रधान है ये देवता, तो ऐसे में कर्म प्रधान रहिए ना। और दूसरी 2 चीज़ों का इन्होंने इतना अच्छा जिक्र किया, इतना कि अगर हम बहुत सारे उपाय कर लें तो कहाँ कहाँ उपाय करना चाह रहे हैं। चंद्रमा आपके घर में है, माँ है, माँ के अगर आसपास होरा में भी आप रह जाते हो ना, तो आप सोचिए कि आप एक ऐसी छत्र छाया के अंदर होते हैं जहाँ आप सुरक्षित हैं। सूर्य आपके पिताजी हैं, तो आप पिता को छोड़ करके सूर्य को जल देने चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है, हर रिश्ते के अंदर एक ग्रह है। उन अगर रिश्तों को ही अच्छे से समेट ले तो हमें दिक्कत ही ना आए। कितना अच्छा व्याख्यान किया इन्होंने। हम समझेंगे नहीं लेकिन बहुत सारे उपाय कर लेंगे, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दुविधा हो जाती है कि हम उपाय क्या, कौन से उपाय करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को संभालिए, समझिए, अपने कर्म प्रधान रहिए, तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। कुंभ राशि की बात करते हैं तो शनि आपके 2nd भाव में रहेंगे, और गुरु की बात करते हैं 4th और 5th में रहेंगे। वहीं राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे।
18 मई से जब राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, गुमराह की स्थिति पैदा करेंगे आपके लिए। आप करना कुछ चाह रहे होंगे, करेंगे कुछ। तो जब हमें मालूम है कि कोई एक प्लेनेट हमें थोड़ा सा गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, तो क्यों ना हम अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए कुछ एफर्ट्स करें। भूख लगती है तो खाना भी तो खाते हैं, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो काम पर भी जाते हैं, लेकिन जब हमें अपनी एनर्जी सेव करनी होती है तो भक्ति की तरफ भी जाना चाहिए। तो थोड़ी सी भक्ति की तरफ अपना रुझान रखिएगा और जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पेशेंस रखेंगे तो अपनी ज़िंदगी के अंदर आप ठहराव पैदा करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर भटकाव की तरफ चलेंगे, जो कि राहु आपके लिए करने ही वाले हैं। अगर हम शादी की बात करते हैं तो सितंबर के महीने में जब शुक्र सिंह राशि में होंगे, उस समय अगर आप अपनी शादी की बात चलवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्यार करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा शादी का एक मौका मिल रहा है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी सहूलियतें मिलेंगी, लेकिन निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार। ऐसा नहीं है कि दिल के अंदर कुछ हो रहा है और जुबान में कुछ हो रहा है, नियत में कुछ हो रहा है। जब ये चीज़ें तीनों अलग अलग हो जाती हैं तो फिर रिश्ते भी आपको वैसे ही मिलते हैं। अगर हम आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि की बात करते हैं, पाइसियन की बात करते हैं, तो गुरु का जो एक जर्नी रहेगी पूरे साल में, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, तो ये मिथुन राशि, वृष राशि से होते हुए मिथुन राशि पे अपनी जर्नी पूरे साल के अंदर दिसंबर में जाकर के खत्म करेंगे। राहु आपके 12th में रहेंगे और केतु आपके 6th में रहेंगे। अब राहु 12th में क्या करेंगे, विदेश यात्रा के आपके सपने पूरे करवाएगा। यानी 12वें भाव में राहु हमेशा विदेश की यात्रा करवाता ही करवाता है। अब आपने सेटलमेंट का प्लान किया है तो और भी चीज़ें देख लीजिएगा, तब तो बहुत अच्छे से कुंडली किसी को दिखा करके आप बहुत अच्छे से उसकी पूरा डिटेल जानकारी लीजिएगा। लेकिन हाँ, विदेश की तैयारी आप कर सकते हैं। और रही बात, हाँ, थोड़ी थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन जब हम काम करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये तो नहीं कहते, हाँ, किसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि में आ रहे हैं और राहु यहाँ से निकल जाएंगे। तो यानी बहुत सारा अच्छा एक कुछ फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन हाँ, उपाय रेमेडीज़ अच्छे धर्म कर्म की तरफ जरिए, क्योंकि गुरु की राशि हैं आप, तो आपको धर्म कर्म ज़रूर करने चाहिए। लेकिन वहीं अगर कि हमें ये जल तत्व राशि है, यानी बड़ी जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं, तो आपको इमोशनल ना होकर के कुछ प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ना पड़ेगा 2025 में, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। बिल्कुल। और पंडित भारद्वाज जी और आचार्य जीतू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी कि किस राशि के जातक का कैसा इस साल रहने वाला ही ये साल, उम्मीदें क्योंकि लेकर आए हैं। और साथ ही आपने ये भी बताया कि कैसी इस साल तमाम, चाहे हम निवेश की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले कपड़ा उद्योगी, किसको कैसे संयम रखना चाहिए और किस ओर किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, करियर के अनुसार भी आपने बताया कि ये साल कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने जाना कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है और किस राशि का किस्मत चमकने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को विराम देते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वर्ष की।